पापा जी, कल मैं बाजार गई थी, वहां से 3 साड़ियां लेकर आई थी, पर अब बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ कि कौन सी साड़ी दीदी को दूं। देखिए तो जरा, इनमें से बबीता दीदी पर कौन सी अच्छी लगेगी। जो आपको पसंद आएगी वो हम दीदी के लिए रख देंगे। फिर बचे भाभी और मैं, तो हम दोनों जेठानी देवरानी एक एक साड़ी ले लेंगे। बस आप दीदी के लिए साड़ी पसंद कर दीजिए। चुलबुली सी नेहा अपने पिता समान ससुर शर्मा जी से पूछती है। शर्मा जी बोले, छोटी बहू, तुम्हारा रंग तो दूध जैसा सफेद है, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा। और बड़ी बहू इतनी शांत स्वभाव की है कि उसे जो भी दे दोगी वो खुशी खुशी रख लेगी। पर बबीता, वो तो बचपन से ही लाड़ प्यार में पली है, क्योंकि 2 भाइयों पर अकेली बहन जो ठहरी, तो वो थोड़ी जिद्दी किस्म की है। जानती हो, तुम्हारी सास के जाने के बाद तीनों बच्चों को पालना मेरे लिए बड़ा कठिन था। पर सच कहूं तो बेटों से ज्यादा मुझे बबीता को पालने में दिक्कत हुई थी। अब तुम समझ ही सकती हो कि उसकी पसंद नापसंद कब बदल जाती है, कुछ पता नहीं। बेहतर होगा तुम बड़ी बहू नीलम से पूछ लो। वैसे भी बेटा, मुझे मालूम है तुम दोनों कभी अपनी ननद के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। इतना कहते हुए शर्मा जी प्यार से नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए चले गए। दरअसल नेहा की ननद बबीता दिवाली पर मायके आने वाली थी। उसी की तैयारी नेहा कर रही थी। घर की साफ सफाई उसने पहले ही कर ली और मिठाई और पकवान बनाने की जिम्मेदारी नीलम बहू की थी। तो ननद की खातिरदारी और उसे उपहार देने की जिम्मेदारी नेहा के जिम्मे आई थी। जब नेहा को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपनी माँ सुनीला जी को फोन किया और बोली, माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बबीता दीदी पर कौन सा रंग खिलेगा, आप ही बताइए ना। मैंने आपको फोन में कुछ साड़ियों की तस्वीर भेजी है, किसी एक को पसंद करके बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ननद किसी भी बात को लेकर दुखी हो। आप जानती है ना, मेरे ससुर जी हम दोनों बहुओं को बेटी जैसा प्यार देते हैं, तो ऐसे में हमारा भी तो फर्ज बनता है माँ कि हम उनकी बेटी को उसके मायके में कोई कमी ना होने दें। सुनीला जी बोली, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें शर्मा जी जैसे ससुर मिले और वहां तुम्हें पिता का स्नेह मिल रहा है, जिससे तुम्हारा बचपन वंचित रहा था। तुम दोनों जेठानी देवरानी के विचार इतने अच्छे हैं कि बबीता के साथ कभी नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। वैसे बबीता का रंग भी साफ ही है, तो उस पर लाल रंग बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने देखा है वो अक्सर गहरे रंग पहनती है, तो तुम उसे लाल या नीले रंग की साड़ी दे सकती हो। नेहा बोली, आप नहीं जानती माँ, आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी। मैं कितने दिनों से दुविधा में थी कि कौन सी साड़ी उनको दूं। किसी से भी पूछती तो वो मुझ पर छोड़ देता, और मुझे लगता है कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। चलिए ठीक है माँ, मैं उनके आने की तैयारी करती हूँ, फिर उनके जाने के बाद आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। प्रणाम माँ। इतना कहकर नेहा ने फोन रख दिया। कुछ रोज बाद दिवाली आई। घर में बहुओं के साथ बेटी की भी रौनक छाई हुई थी। शर्मा जी पूरे परिवार के साथ बहुत खुश थे। दिवाली खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक जगह बैठकर पकौड़े खा रहा था। सब चाय पीते हुए ठहाके लगाकर हंस रहे थे। तो नेहा भी अपना काम निपटाकर सबके साथ आकर बैठ गई। तभी अचानक सबके सामने बबीता बोली, छोटी भाभी, आप भी अजीब हैं। आपको तनिक भी तमीज नहीं कि बाबूजी के सामने आने से पहले कम से कम सिर पर पल्लू तो रखना चाहिए। और तो और आप इनके और बड़े भैया के सामने ही बैठकर चाय पीने लगी। कल भी मैंने देखा था आप बाबूजी के सामने खाना लेकर बैठ गई थी। बेशर्मी की भी हद होती है भाभी। लगता है सब शर्म लिहाज आप अपने मायके में छोड़ आई हैं। नेहा बबीता की बात से चिढ़ जरूर जाती है, पर कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसे अपने ससुर जी की कही हुई बात याद आई कि उसके घर में सास नहीं है और 2 भाई पर अकेली एक बहन है जो सबसे छोटी है, इसलिए नकचड़ी और मनमौजी है। दरअसल बबीता की शादी उसी शहर में एक साधारण घर परिवार में हुई थी, और बबीता के पति बैंक में हैं, तो सुबह 10 से 5 बैंक चले जाते, तो कभी कभार महीने में एक आध बार बबीता को सुबह उसके मायके छोड़ते हुए बैंक चले जाते थे। बबीता कभी मायके रुक जाती तो कभी उसी दिन शाम में वापस चली जाती, पर इस बार तो वो दिवाली पर आई थी, तो आराम से रह रही थी। नेहा के माथे पर लकीर देखकर शर्मा जी बोले, बबीता, तुम तो यहाँ आती जाती रहती हो बेटा, और तुम्हारी दोनों भाभियां तुम्हारा बहुत आदर सत्कार भी करती हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी बड़ी भाभी तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने ही तुम्हारी शादी के सब रस्मों रिवाज निभाए थे।
बबीता बोली, मैं जानती हूँ बाबूजी, पर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ नेहा भाभी की बात हो रही थी, फिर आप मुझे ये सब अभी क्यों बोल रहे हैं? शर्मा जी बोले, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद आज मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, पर मुझे लगता है हर माँ अपनी बेटी को विवाह के बाद भी छोटी मोटी बातों के लिए कहती ही रहती है। क्या तुम्हें याद है बबीता, जब तुम्हारी माँ गुजर गई थी उस समय तुम महज 11 बरस की रही होगी और तुम्हारे छोटे भैया की उम्र 18 की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम बच्चों को कैसे दुनियादारी सिखाऊं। तब मैंने हार कर तुम्हारे बड़े भाई मुकेश, जो एकमात्र 25 साल का हुआ ही था, उसकी शादी नीलम से कर दी थी, ताकि घर संभालने वाली औरत आए और घर गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके। बबीता बोली, हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ बड़ी भाभी बहुत ही नेक और शांत स्वभाव की है। वो सारा काम मन से करती आई है। मुझे और छोटे भैया को अपने छोटे भाई बहन जैसा लाड़ करती थी, तभी तो हम दोनों भाई बहन भी नीलम भाभी को माँ का दर्जा देते हैं। शर्मा जी बोले, वाकई बड़ी बहू स्नेहमय स्त्री की भांति है, पर नेहा बहू ठीक उसके विपरीत है, जो कि आजकल की लड़की है और अपनी ननद और फालतू के रिश्तेदारों की बकवास की बातें सुन तो लेती है, पर दूसरे कान से निकाल भी देती है। नेहा की आंखें भर आई, पर खुद को संभालते हुए उसने सबके सामने कहा, नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा तो ये मानना है कि ननद भाभी के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती है। सासुमां भी नहीं है, ऐसे में छोटी ननद को नाराज करना भी तो ठीक नहीं है। फिर हम दोनों जेठानी देवरानी का मन कैसे लगेगा? बीच में नेहा को बोलते देख बबीता गुस्से में बोली, आपको किसने कहा बीच में बोलने के लिए? आपके घर वालों ने आपको ये नहीं सिखाया कि दो लोग जब बात करते हैं तो बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? ऐसे तो बड़ी पढ़ी लिखी हैं आप, पर सारा ज्ञान क्या मायके में छोड़कर आई है? मुझे तो लगता है ये सब ससुराल में ज्यादा आजादी मिलने का नतीजा है कि आप अपनी हद भूल रही हैं। तो जब तक हम बात कर रहे हैं आप चुप रहिए। शर्मा जी के सामने ही बबीता नेहा को सुनाने लगी। नेहा से अब रहा नहीं गया, क्योंकि बबीता उसके चरित्र और आचरण की बात तक जा पहुंची थी। नेहा के सब्र का बांध टूट गया और उसने कहा, माफ कीजिएगा ननद रानी, जब हम बहुओं को हमारे ससुर जी ने ही आजादी दी है ससुराल में रहने और खाने पीने की, तो आप हमारे पैरों पर जंजीर क्यों बांधना चाहती हैं? बाबूजी का ही कहना था कि दोनों बहुएं बेटी जैसी हैं और घर में आराम से रहें। औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सबके साथ बोलती बतियाती हूँ। और बाबूजी तो हमारे पिता जैसे हैं, और जब इनको कोई ऐतराज नहीं तो फिर आप क्यों बार बार बीच में कूद रही हैं? माफ कीजिएगा आप सब, पर दीदी आप मुझे वैसी भाभी समझने की गलती कभी मत कीजिएगा जो दूसरों के लिए अपने मन को मारती रह जाए। मैं भी आप लोगों से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना बड़ी भाभी करती है, पर मेरा आत्मसम्मान सबसे पहले है। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ बाबूजी? शर्मा जी की नजरें आज अपनी बेटी की वजह से बहू के सामने झुकी हुई थी, तो नेहा उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बाबूजी आपकी नजर कभी झुके ऐसा मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। मुझे गर्व है कि आप मेरे ससुर हैं, और दीदी हम सब एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करते हैं। बाबूजी के साथ हम सब उठते बैठते हैं ताकि इनको माँ की याद ना आए। कितना अच्छा लगता है एक साथ खाना, बातचीत करना, पर आप तो जब भी आती हैं कुछ ना कुछ रंग में भंग जरूर डालती रहती है। ये भी आपका घर है और ससुराल भी, दोनों जगह में सामंजस्य बनाए रखा कीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। इतना कहकर नेहा उदास सी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। नेहा के जाते ही हर कोई उदास हो गया। नेहा का पति मानव धीरे से अपने बड़े भाई मुकेश से बोला, बड़े भैया ये नहीं होना चाहिए था। आप तो जानते हैं नेहा ने कभी इस घर को पराया नहीं समझा, बस हर किसी की खुशी चाहती है वो। हर किसी के मन में नेहा के लिए प्रेम देखकर कहीं ना कहीं बबीता को जलन महसूस हो रही थी। उसने सबका ध्यान अपनी ओर करने के लिए शर्मा जी से कहा, बाबूजी अब से मैं यहाँ नहीं आऊंगी। बड़ी भाभी आज तक मुझसे ऊंचे स्वर में नहीं बोली, और ये कल की आई हुई छोटी भाभी कितनी हिम्मत। आवाज सुनिए जरा, ये तो हमारे ही घर में हमारे सिर पर डांस कर रही है। शर्मा जी के सब्र का बांध टूट गया और वो तेज आवाज में बोले, बबीता ये तुम क्या बोल रही हो? तमीज और संस्कार को ताक पर रखाई हो क्या? वो भाभी हैं तुम्हारी। क्या तुम ये नहीं जानती कि जिस तरह तुम्हारी माँ नहीं है
वैसे ही उसके पिता भी इस संसार में नहीं है, इसलिए मैं उसे उसके पिता जैसा स्नेह देता हूँ। इसमें क्या गलत है? आखिर बहू भी तो बेटी समान होती है। बबीता मुंह बनाते हुए बोली, पर है तो वो आपकी बहू ही ना। शर्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया, फिर उसे समझाते हुए बोले, बड़ी बहू के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि वो बेचारी कभी भी कुछ नहीं कह सकी, बस जिम्मेदारियों को निभाती रही। और तुम्हारी शादी, मानव की शादी में एक विवाहित जोड़ा ही चौका की रस्म करेगा, ऐसा मुझे किसी ने कहा था, और मैं ठहरा विधुर, इसलिए तेरे भैया भाभी ने सब कुछ किया। नेहा भी जब से आई है सारे घर के कामकाज करती है और बड़ी बहू का भी बहुत ख्याल रखती है। तो सोचो मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे संस्कारी, सलीकेदार, सभ्य, सुशील बहुएं मिली। बेटा, तुम भी अपना घर बार संभालो और अपनी भाभियों के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करो। तभी नीलम, जो ज्यादा बोलती नहीं थी, आगे बढ़कर बोली, बबीता, बुरा मत मानना, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन और बेटी समान समझा, तभी समझा रही हूँ। नेहा के बातचीत करने के ढंग से जब बाबूजी को या हम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो तुम क्यों चौधराइन बनती हो? तुम्हारी कोई छोटी ननद तो है नहीं, रहती ना, और ऐसा ही आचरण वो हमारे साथ या तुम्हारे साथ करती, तब तुम्हारी समझ में आता। चुप रहने वाली नीलम की बात आज बबीता को तीर की तरह चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, बड़ी भाभी आप भी, ये सब नेहा भाभी के साथ रहने का असर है कि आप भी बदल गई है। इतना कहकर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बबीता अपने ससुराल चली गई। नेहा अपने ससुर जी और अपनी जेठानी की अतिशय प्रेम दुलार व ममता की बातें सुनकर भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो झट से भागकर नीलम के गले लग गई और बोली, भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं। और बाबूजी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे कभी अपने पिता की कमी नहीं खली। आपने मुझे इतना दुलार जो दिया, मैं आपसे वादा करती हूँ, जो भी दीदी के मन में खटास है, मैं उसे प्रेम से मिटा दूंगी, पक्का। शर्मा जी बोले, नहीं बहू, रिश्तों को बचाने के लिए झुकना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि अपना आत्मसम्मान नीचे गिर जाए। और मैंने तुम्हें ससुराल में आजादी से रहने का अधिकार दिया है, तो तुम्हारी ननद हो या तुम्हारा पति, वो आजादी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं, बल्कि मेरे घर का मान सम्मान हो। कुछ रोज बाद नेहा ने बबीता को फोन किया और उसे अपनी बात अच्छे से कहकर समझाया, तो बबीता भी समझ गई। अब वो हर दूसरे दिन मायके नहीं आती थी, महीने में एक आध बार या तीज त्योहार पर ही मायके आती थी। इससे रिश्तों के बीच का तालमेल बना रहता था। शर्मा जी भी यही चाहते थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।